सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि जो हमने वर्ल्ड वाइड सायर्स की बुल लिस्ट डाली थी जिसके अंदर सभी प्राइस थे, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों ने मांगा था कि काफ़ी सारे बुल्स की उनको डिटेल चाहिए। उसमें से रिवीटिंग के काफ़ी ज़्यादा मैसेज थे, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज थे। तो रिवीटिंग की आज हम आपको फुल डिटेल्स दे रहे हैं। ये आप स्क्रीन पे रिवीटिंग बुल देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जो है रिवीटिंग बुल की डॉटर की फ़ोटो लगाई है हमने। और इसके अंदर हम 2-3 और नए पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे जो हमने अभी तक अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस नहीं किए थे। तो ये वर्ल्ड वाइड सायर्स का बुल है, यूएसए इंपोर्टेड बुल है और इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह वो हमने टोटल अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर दी थी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा पेडिग्री की बात करेंगे जिससे कि आप चेक करके इन ब्रीडिंग से बच सको। तो इसकी जो ओवरऑल पेडिग्री है वो है फ्रेजल्ड, प्रॉफिट और रॉजर्स। तो जो इसका सायर है, सायर कौन होता है? इसका फादर, इसका पिता जो सायर है वो मिलेरी जोसुपुर फ्रेजल्ड है। और डैम, डैम होती है इसकी मदर जो कि है SSI प्रॉफिट। और ये इसका पूरा नंबर है डैम का। और आगे इसकी डैम का स्कोर है वेरी गुड 87। ये जर्नली डिवाइड करके रखते हैं, जितनी भी इनके पास ये गायें होती हैं उनका स्कोर गुड प्लस है, गुड है, वेरी गुड है या एक्सीलेंट है। उस कैटेगरीज़ के हिसाब से ये इनको डिवाइड करके रखते हैं। तो वेरी गुड 87 जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है। उसके बाद इसकी डैम का पूरा रिकॉर्ड है जिसने 3 टाइम्स मिल्किंग में 365 डेज़ में 17,704 kg दूध दिया है विद 4.2% फैट। तो देखने वाली चीज़ ये है कि 17,000 किलो दूध के साथ फैट बहुत अच्छा है 4.2%। उसके बाद ये हमने इसकी थोड़ी सी जो पेडिग्री है इसको पूरा एक्सप्लेंड किया है। सायर और डैम के बारे में हम बता चुके हैं। मैटरनल ग्रैंड सायर जो है इसका नाना है वो है पार्टी रॉक प्रॉफिट। और मैटरनल ग्रैंड डैम जो इसकी नानी है वो है SSI रोजर्स। और ये उसका भी यहाँ पर इन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है। इसका जो रिकॉर्ड है ये पाउंड्स में दिया है, वो जो पीछे रिकॉर्ड था वो केजी में था मिल्क में, ये पाउंड्स में है। तो ये 305 दिन का जो रिकॉर्ड है ये है आपका 24,090 पाउंड्स। और फैट आप देखिए, फैट इसकी नानी का भी 4.2% है। तो इनकी जो पूरी ब्लड लाइन है, माँ, नानी, परनानी, सब में जो फैट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। नीचे आप परनानी में भी देख सकते हो, जो मोगुल ओसाना है वो भी एक वेरी गुड 85 कैटेगरी की काऊ है। और उसका भी आप देखोगे जो फैट परसेंटेज है वो 4.3% है, काफ़ी अच्छे मिल्क के साथ 305 दिन में 22,480 पाउंड्स। तो इस पूरी ब्लड लाइन में मिल्क भी बहुत अच्छा है और फैट परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाकी इंडेक्सेस की। जो TPI होता है, TPI हमने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, जितना ज़्यादा हाई TPI का स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा जो एनिमल है उसके ओवरऑल कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके सभी कैरेक्टर्स इंक्लूड करते हैं वो। प्रोडक्शन डाटा भी, फर्टिलिटी भी, सायर काल्विंग ईज भी, सोमेटिक सेल स्कोर भी, जितना भी आपका अडर स्कोर, फीट लेग स्कोर, सबको मिला के ये एक टोटल स्कोर बनाते हैं। हम इसके अलग से भी वीडियो बना देंगे कि किस केस स्कोर की कितनी इसके अंदर वेटेज होती है। तो TPI काफ़ी अच्छा है इसका 2762। और इसके बाद जो है ये आपके NM होता है, नेट मेरिट, CM चीज़ मेरिट। ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है उस बुल की जो गायें आएंगी वो परफॉर्म करेंगी। तो अभी आज के लिए हम आपको 2 नए पैरामीटर बता रहे हैं, बाकी हम ये सभी पैरामीटर्स आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप एक लास्ट सेकंड पैरामीटर देखिए, WT होता है आपका वेलनेस ट्रेट। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो आने वाले काफ होंगी, गायें होंगी इस बुल की, उनको उतनी ही ज़्यादा बीमारियां कम होंगी। तो अगर आप, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में बहुत सारी बीमारियां बहुत कॉमन हैं, जैसे आप देखोगे इस वेलनेस ट्रेट के अंदर मेस्टाइटस, लेमनेस, मेट्राइटस है, जो ROP है आपका जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, या कीटोसिस है, या जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, सांस से होने वाली बीमारियां हैं।
तो इन सभी का जो एक अलग अलग वेटेज दिया गया है, जैसे मेस्टाइटिस का इसके अंदर वेटेज है लगभग 46%, लेमनेस का वेटेज है 27%, मेट्राइटिस का वेटेज है 13%। इस तरीके से इन सब का वेटेज है। तो ये जितना ज़्यादा स्कोर हाई होगा, ये जो वेलनेस ट्रेट का स्कोर है WT, उतना ही कम चांसेस होंगे कि जो काफ है आने वाला और वो जो गाय बनेगा, तो उतना ही उसको कम ये बीमारियां होंगी। कौन सी बीमारियां कम होंगी? ये सारी, मेस्टाइटिस की, लेमनेस की, मेट्राइटिस की, ROP की, कीटोसिस की, रेस्पिरेशन वाली। तो ये अगर आप हाई वाला सेलेक्ट करोगे तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही इसके ऊपर वाला इंडेक्स है DWP, ये है डेयरी वेलनेस का इंडेक्स। ये भी जितना हाई होगा, इसके अंदर ये देखिए हमने एक चार्ट भी बनाया है कि किस बीमारी का इसके अंदर कितना % वेटेज है। और अगर आप DWP में देखोगे तो डेयरी वेलनेस में तो आपका काउ वेलनेस था, जो अभी हमने वेलनेस रेट बताया था, बीमारियों का जो है वेटेज वो 25% है। बाकी उसके अंदर प्रोडक्शन है 35%, फर्टिलिटी है 11%, बॉडी साइज है 11%, काफ की वेलनेस भी है 6%। तो ये दोनों स्कोर आपको देखने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई हों। इसके बाद बात करते हैं डॉटर फर्टिलिटी की। तो फर्टिलिटी इस बुल की प्लस में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फर्टिलिटी इंडेक्स प्लस है 0.4, और DPR, HCR, हीफर कंसेप्शन रेट, CCR, काउ कंसेप्शन रेट, तो डॉटर, हीफर, काउ सभी की जो कंसेप्शन रेट्स हैं वो प्लस के हैं। तो आपको अगर आपके एनिमल की हीट वगैरह अच्छी है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसी मेजर डेफिशिएंसी नहीं है, तो कंसेप्शन रेट की कोई ऐसी खास प्रॉब्लम इस बुल के अंदर आपको आएगी नहीं, क्योंकि इसका फर्टिलिटी इंडेक्स अच्छा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं सायर काल्विंग ईज, डॉटर काल्विंग ईज। ये काल्विंग से रिलेटेड है। ये स्कोर जितना ज़्यादा कम होगा, इसका 2.3 है और 2.4 है, ये स्कोर जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही आसानी से काल्विंग होगी। जैसे मैंने बताया था, WT और DWP जो वेलनेस ट्रेट वाले स्कोर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो कम से कम होंगी आने वाली जनरेशन के बच्चों में। लेकिन ये जो सायर काल्विंग एज है, डॉटर काल्विंग एज है, ये आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं, जेस्टेशन है, SSB है, DSB। हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, या फिर हर वीडियो में बुल के साथ हम डिटेल में 2-3 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सब पैरामीटर्स का आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर सोमैटिक सेल स्कोर भी है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही मेस्टाइटिस होने के चांसेस भी कम होंगे। तो सोमैटिक सेल स्कोर भी काफ़ी कम है, SCS, जो कि सिर्फ 2.61 है। इसके बाद और पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। ये सारा इसका प्रोडक्शन का डाटा है कि कितना इम्प्रूव करेगा। ये हर 4-5 साल में कंपनियां भी अपडेट करती रहती हैं, एक बेस लेती हैं, उस बेस को वो ज़ीरो मानती हैं। जैसे 10,000 लीटर को ज़ीरो मान लिया, या 11,000 लीटर को ज़ीरो मान लिया, तो उस बेस को उसके बाद उसके अंदर ही कितना प्लस करेगा वो ये डाटा देता है। तो मिल्क भी इम्प्रूवमेंट है +721, SNF या प्रोटीन आपका इम्प्रूवमेंट है +37, और फैट तो हमने बताया था ये ज़्यादा इम्प्रूव करेगा +51, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन में फ़ैट परसेंटेज बहुत अच्छा है। 4.2, 4.3 फैट इसकी माँ का, नानी का, सबका आ रहा है पीछे से। और ये जो डाटा है आपका 5,056 एनिमल पे रिकॉर्ड किया गया है। 733 फार्मों से, हर्ड्स में से 5,056 एनिमल, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लार्ज साइज़ है डाटा का। इतने सारे एनिमल्स का डाटा रिकॉर्ड करने के बाद ही, इतनी सारी डॉटर्स का ये आपको डाटा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये टाइप का डाटा है इसका। अडर स्कोर भी बहुत अच्छा है 1.38। डॉटर प्रूवन बुल है, आप नीचे देख सकते हो। ये जो अडर और फीट लेग स्कोर का डाटा है, ये भी इसके 2606 डॉटर्स का इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद आपको ये सारा कंपोज करके दिया है। तो अडर स्कोर भी प्लस में है, फीट एंड लेग स्कोर भी प्लस में है। डेयरी वेट कॉम्पोजिट थोड़ा सा माइनस में है, -0.61। तो हो सकता है इसका जो बॉडी विड्थ है, बॉडी साइज़ है, वो थोड़ा कम हो। और इस डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो 99% है। डॉटर प्रूवन बुल्स में होता क्या है कि आपको बहुत अच्छी रिलायबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी
5-5 हज़ार या 2,500 हज़ार डॉटर्स का जो डाटा है वो कलेक्ट कर रखा है। तो ये बुल ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, इसलिए इनका जो रिलायबिलिटी है वो जीनोमिक बुल से बहुत ही ज़्यादा होती है। और अब ये इसका ओवरऑल पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हो। स्टेचर थोड़ा सा इसका टॉल ही रहेगा, और स्ट्रेंथ और बॉडी डेप्थ ये दोनों माइनस में है, इसीलिए आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इसका जो बॉडी कॉम्पोजिट है वो माइनस आ रहा था। बॉडी कॉम्पोजिट में उसका स्टेचर, स्ट्रेंथ और बॉडी डेप्थ यही चीज़ें काउंट होती हैं, और ये उसके बाद जो डेयरी फॉर्म है तो यही चीज़ें काम उसके अंदर काउंट होती हैं। और फीट एंड लेग स्कोर आप देख सकते हो इसका प्लस में ही था, यहाँ भी फीट एंड लेग स्कोर्स के जो ज़्यादातर पैरामीटर हैं वो प्लस में है। अडर स्कोर बहुत अच्छा है, अडर की हाइट जो है वो बहुत हाई है, अडर बहुत ऊंचा बनेगा, चौड़ा बनेगा, तो अडर का जो स्कोर है बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट अडर इसका बनेगा। और जो टीथ की लेंथ है, जो थनों की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी आएगी। तो मिल्किंग मशीन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी वो सही रहेगा। हैंड मिल्किंग में हो सकता है कि आपको समस्या आए, और वैसे भी ये जो फॉरेन इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं WWS की, CRI, CRV, ये हैंड मिल्किंग में वैसे भी इतनी कामयाब नहीं है, क्योंकि मिल्क इनका वैसे भी ज़्यादा होता है, तो कब तक दूध निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और छोटे जो थन होते हैं वो मिल्किंग मशीन के लिए वैसे भी बेस्ट होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपने सभी स्लाइड्स में देखा है। तो हम कोशिश करेंगे हर बुल की डिटेल के साथ आपको 1-2 नए पैरामीटर्स हम डिस्कस करें, ताकि आप भी अपने फार्म पे जो ब्रीडिंग है वो और अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि इनके अंदर पैरामीटर्स बहुत हैं, आपने भी देखा है, हर एक उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, 10-15 पैरामीटर होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, अडर से हो। तो आज हमने जैसे 2 नए पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, आगे भी हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।